हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ एचडी व्लॉग्स। जैसा कि हम लोग फतेहपुर सीकरी पे वीडियो बना रहे हैं, तो इस समय हमें जो सेकंड विजिटिंग प्लेस है वहाँ पे विज़िट करना है। हमने फर्स्ट प्लेस को विज़िट किया जिसमें जो है बुलंद दरवाज़ा था, और यहाँ पर जो सेकंड विजिटिंग प्लेस है इस पे हम अब विज़िट करने जा रहे हैं, जिसमें जोधाबाई का महल, पंचमहल, दीवान आम, दीवान खास, मरियम और अन्य बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पर आपको आने के लिए सबसे पहले टिकट लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर टिकट चार्ज किया जाता है और उसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं मिल जाएंगी। और इस भवन के जस्ट सामने ही आपको अच्छा खासा गार्डन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी यहाँ पर रेलिंग्स और भी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये टिकट जो है आप यहाँ से ऑनलाइन भी स्कैन करके 10 रुपये का जो पथकर शुल्क होता है गूगल पे के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। और यहाँ पर गेट पर ही आपको जो टिकट होते हैं उसको वेरीफाई कराने होते हैं। जो ऑनलाइन टिकट होते हैं वो फ़ोन से स्कैन करते हैं, और यहाँ पर टिकट काउंटर के जो प्राइसेस हैं यहाँ पर लिखे आपको दिख जाएंगे। और साथ ही बगल में ब्रेल लिप में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जैसे ही आप इंटर करते हैं इस बिल्डिंग में, तो यहाँ पर आपको इस तरह का व्यू मिल जाएगा। और यहाँ पर आने जाने के लिए यहाँ पर डायरेक्शंस दिए गए हैं, रेलिंग्स अच्छी लगी हुई हैं। और इसमें आपको यहाँ पर कॉर्नर पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक जो है अस्तबल है जिसको हम लास्ट में विज़िट करेंगे, और सबसे पहले हम जो यहाँ पर लिखा गया है जोधाबाई का महल उसे विज़िट करेंगे। हालांकि जो इतिहासकार हैं वो भी कहते हैं कि ये जो महल है स्पेशली जोधाबाई के लिए नहीं था, एक हरम था जिसमें अन्य रानियां भी रहती थी। लेकिन यहाँ पर जो लोकल गाइड हैं उनके द्वारा इनको जो है जोधाबाई महल के नाम से ही बुलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का एरिया किस तरह से है। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पर आपको अच्छा गार्डन देखने को मिलेगा, और अच्छी फूल की जो यहाँ पर आपको लाइनिंग है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो भी पर्यटक आए हैं इस प्लेस को विज़िट करने वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे और सबसे पहले हम जोधाबाई के महल को ही विज़िट करेंगे। और काफ़ी बड़ा एरिया है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट मीटिंग टूर किए थे, विज़िट किए थे प्लेस को, तो इसलिए अब सेकंड मीटिंग जो हमारा विजिटिंग प्लेस है वो ये जोधाबाई का महल है। और यहाँ पर आप इसका मेन एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर जाने के लिए यही एक मार्ग है, बाकी आप इसी से फिर एग्ज़िट भी होते हैं। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि ये हरम था जिसे जो है यहाँ के लोकल टूर गाइड्स के द्वारा जोधाबाई का महल बुलाया जाता है। इसमें जितने भी शाही परिवार की महिलाएं थीं वो यहाँ पर रहती थीं, और उसमें मुख्य रूप से जो रानियाँ होती थीं उनको यहाँ पर रखा जाता था। और इसका ये एंट्रेंस है। और इसके बाद यहाँ पर जब आप अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बुक स्टॉल्स भी दिख जाएंगी, जो कि ये विभागीय प्रकाशन है, इसमें आप बुक्स खरीद सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इस मेन गेट से एंटर करते हैं आपको एक बहुत बड़ा कैंपस देखने को मिलेगा, जो कि जोधाबाई महल या फिर हरम जो भी आप कहें ये आपको सामने देखने को मिल जाएगा। टोटल जो इसका स्ट्रक्चर है हिंदू और फारसी कला का नमूना है, और इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि सबको पता है कि अकबर के द्वारा पूरे किले का निर्माण कराया गया था, और इस किले में विशेष रूप से बीच में आपको एक स्पॉट देखने को मिलेगा जिस पे तुलसी के वृक्ष उस समय रहते थे। और जोधाबाई का ये वर्शिप प्लेस है। यहाँ पर आपको जो है बड़ा सा चबूतरा सामने दिख जाएगा जिस पे वो अपने इष्ट ईश्वर की प्रतिमा को रखती थीं। और अदर साइड्स में आपको जो है यहाँ पर छोटे छोटे खाने देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अन्य मूर्तियों को वो रखती थीं। और ये जो यहाँ का स्ट्रक्चर है पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो वर्शिप प्लेस होता है उसके आधार पर पूरा ये डेकोरेट किया गया है। जोधा इसी महल में रहती थीं और यहीं भगवान की अपनी आराधना करती थीं। और जोधाबाई जो है अकबर की सबसे प्रिय रानियों में से थीं। अकबर के साम्राज्य विस्तारवादी नीति के हिसाब से
कई जो है भारतीय राजपूत राजाओं से उनके वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, जिनमें से एक भारमल की पुत्री जोधाबाई भी थीं, जिन्हें यहाँ इस महल में पूरी सुविधा दी गई थी और उनके धार्मिक सभी प्रकार के व्यवहार को जो है यहाँ पर आप देख सकते थे। उन्होंने विवाह के बाद भी अपने हिंदू रीति रिवाज और धर्म को नहीं छोड़ा था। जोधाबाई के द्वारा ही अकबर को सबसे पहले पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम उन्होंने जो है राजकुमार सलीम रखा था। और राजकुमार सलीम उन्होंने संत सलीम चिश्ती के प्रभाव में आकर रखा था, क्योंकि सलीम चिश्ती के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि राजा को जो है 2 वर्ष पश्चात पुत्र की प्राप्ति होगी। और सलीम का जन्म जो है फतेहपुर सीकरी में ही हुआ था, इसलिए उनका नाम जो है राजकुमार सलीम रखा था। जोधाबाई की रसोई भी यहीं स्थित है। आप अगर मेन गेट से जस्ट सामने देखेंगे तो यहाँ पर मेन गेट के एकदम सामने आपको जोधाबाई की रसोई देखने को मिल जाएगी। जोधाबाई महल से बाहर निकलते ही गेट के जस्ट साइड में ही आपको सामने जो है मरियम हाउस देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको भारतीय कला के सभी चिन्ह देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये प्रदर्शित करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य स्थापत्य कला में भी भारतीय इतिहास का कितना महत्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित अनेक प्रकार के देवी देवताओं के चित्र आपको और उनके प्रमुख जो भारतीय प्रतीक हैं जानवरों के चिन्ह के रूप में, उनके चित्र आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप इस कैंपस से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा है और यहाँ पर नीचे सीढ़ियाँ हैं। जैसे ही आप धीरे धीरे यहाँ से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ख्वाबगाह जो यहाँ के किंग थे मुग़ल बादशाह अकबर, उनका जो है बेडरूम जिसको बोला जाता है, ये सामने आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके जस्ट सामने आपको अनूप तालाब देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर अनूप तालाब के जस्ट बगल तुर्की सुल्तान का जो है एक महल भी है। और इसके बगल में सामने आप देख सकते हैं पूरा जो एरिया है वो 25 कोर्ट का है। तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और घूमना फिरना यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और इस समय हम जो है सबसे पहले अब आपको पंचमहल में ले चलेंगे। तो ये पंचमहल 25 कोर्ट के जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ पर जाने के लिए आपको रास्ता नीचे से मिल जाएगा। यहाँ पर जो खंभे हैं वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो जो पंचमहल है यहाँ से आप इंटर करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है बीरबल महल और जोधाबाई महल की तरफ भी जा सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर छोटे छोटे खम्भों में आपको ये पंचमहल की डिज़ाइन दिख जाएगी। बहुत ही हवादार एरिया है। इसमें भूतल पर जो है कुल 84 स्तंभ हैं और फर्स्ट फ्लोर पर 56 स्तंभ हैं। दूसरे और तीसरे मंजिल पर क्रमशः 20 और 12 स्तंभ हैं। और जो सबसे ऊपर की मंजिल है इसमें 4 स्तंभ हैं जो कि एक छत्र राज्य को दिखाते हैं। और इसके बाद जो इसका ये स्ट्रक्चर है वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बताया जाता है, क्योंकि जो इसकी इमारतें हैं इसकी डिज़ाइन बौद्ध धर्म से ली गई है। और यहाँ पर आप जो है इसके आकर्षक गार्डन को भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये बना हुआ है। तो ये काफ़ी हवादार एरिया था। यहाँ पर जो राजघराने की महिलाएं होती थीं उनके लिए यहाँ पर ठंडी हवा के लिए ऊपर बनाया गया था। और इसको जो है हम आपको दिखाएंगे कि पूरा ये पंचमहल दूर से देखने में किस तरह से लगता है और इसके बगल भी क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ भी हमको विज़िट कराएंगे। और यहाँ पर आप पंचमहल देख सकते हैं। इसका जो है प्रथम तल, द्वितीय तल, उसके बाद जो है ऊपर, फिर सबसे ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो जो स्तंभ है वहाँ पर 4 खंभों का स्तंभ है जो कि एक छत्र साम्राज्य को प्रदर्शित करता है। पंचमहल में कुल 176 स्तंभ हैं और इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। यह पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पूरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में गर्मियों के समय में बहुत ही ठंडी हवा लगती है और इसको हवा महल के नाम से भी जाना जाता है।
पंचमहल के बाद अपना नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस पच्चीसी कोर्ट है, जो कि एक प्रकार से खेल है जो कि मनोरंजन के लिए खेला जाता था। कुछ सम्राट और अपने शाही परिवार के सदस्यों के मनोरंजन के लिए इस प्रकार के अनोखे खेल की जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो यहाँ पर बनाए गए थे। इस खेल में भी शतरंज की भांति सफ़ेद और काले चेक्स होते थे जिन पर जो है मोहरे रखे जाते थे, और अकबर ने जो है इन खेलों को और भी विशेष बनाने के लिए इन मोहरों के जगह पर जो है इंसानों को खड़ा किया, और उसके बाद जो है इस खेल का जो है यहाँ पर संचालन किया जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है मनोरंजन होता था। इसके बाद अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग है जो कि खजाना महल के नाम से जाना जाता है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उस समय का जो है खजाना रखने का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के रखे जाते थे, और इसे जो है अब कुछ लोग जो है आँख मिचौली के नाम से भी जानते हैं। खजाना महल और पच्चीसी कोर्ट से लगा हुआ ये एक विशेष बिल्डिंग है जिसे जो है दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, जो कि पच्चीसी कोर्ट से जस्ट बगल में ही है, और ये डबल फ्लोर की बिल्डिंग है, और इसका जो छत है 4 गुंबदों से युक्त है, और इसके अंदर जब आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आकर्षक है। यह जो है जो महल के खास व्यक्ति होते थे उनके लिए ये मीटिंग हॉल टाइप का था। यहाँ पर जो है विशेष सलाह और सजेशंस के लिए बुलाया जाता था। यहाँ पर बीच में आपको एक स्तंभ देखने को मिल जाएगा, और इसके ऊपर जो है आपको 4 कॉर्नर्स दिख जाएंगे, और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सामने आपको यहाँ पर दरवाज़ा दिख जाएगा जो कि सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर खुलता था। ऐसा माना जाता था कि जो अकबर थे सम्राट, वो यहाँ पर बीच में बैठते थे, और उनके मंत्री यहाँ पर चारों कॉर्नर पर बैठ के इनसे विचार विमर्श और सलाह मशवरा लेते थे, और उनके द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर जो है सभी राजनीतिक कार्य कराए जाते थे, जिससे यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से सौहार्दपूर्ण माहौल रहता था, और साम्राज्य का संचालन भी अच्छे से किया जाता था। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकबर का जो समावेशी धर्म था, जिसमें सभी धर्मों का समावेश था, वो दीन-ए इलाही धर्म था, और इस स्तंभ में सभी धर्मों के जो है प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और अन्य धर्म के जो है प्रतीक चिन्ह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। दीवाने खास से बाहर निकलने पर यहाँ पर एक ग्राउंड है। इसके जस्ट बाहर की तरफ जो दीवार दिख रही है, इसके आगे दूसरी तरफ यहाँ पर जो है दीवाने आम है, जहाँ पर अकबर के द्वारा आम जनता की समस्याओं को सुना जाता था और उसके बाद उनका निर्णय लिया जाता था। और ये सामने आप पच्चीसी कोर्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर साइड में अच्छा सा गार्डन भी है जो कि दीवाने आम के जस्ट पीछे ही है। पच्चीसी कोर्ट के पास जो है पंचमहल का व्यू बहुत ही प्यारा दिखता है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रक्चर है सब सामने है। इसके आगे हम चलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्डिंग बनी हुई है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये तुर्की महल है, जो कि यहाँ के सुल्तान तुर्की का मकान बोला जाता है। और यहाँ का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सेम वही लाल बलुआ पत्थर से जो है यहाँ के स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं। और इसके गैलरी से होते हुए आगे जो है यहाँ पर मकान है, जो कि उस समय के जो तुर्की थे उनके रहने का यहाँ पर निवास स्थान था, जिसे यहाँ पर जो है घेराव किया गया है। तो यहाँ पर लोग रहते थे, और उस समय यहाँ का स्ट्रक्चर और भी प्यारा रहा होगा। यहाँ के जो डेकोरेशंस थे और भी चीज़ें उस समय और भी अच्छी रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो बिल्डिंग है, उसको देखने से लगता है कि यहाँ के जो भी स्ट्रक्चर हैं वो किसी विशेष योगदान के लिए ही बनाए गए रहे होंगे। और यहाँ पर जस्ट सामने जो है आपको अनूप तालाब देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है तालाब के बीच में एक चबूतरा है, और इस चबूतरे पर जो है तानसेन अपने वाद्य यंत्र के माध्यम से संगीत का आयोजन किया करते थे। और इसी चबूतरे के जस्ट सामने आप देख सकते हैं
जो कि अकबर का ख्वाबगाह या फिर लिविंग प्लेस, रॉयल बेडरूम भी इसको बोला जाता था, ये इसी के जस्ट सामने है। और ये बहुत ही रोचक तथ्य है। यहाँ पर जो है तानसेन अपने सुरीली संगीत में जो है गीत का संपादन किया करते थे, जो कि यहाँ के पूरे माहौल को जो है एकदम रंगमय बना देता था। तो ये यहाँ की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और इसके बाद आपको जो है यहाँ के ख्वाबगाह में लेके चलते हैं, जो कि किंग का रॉयल बेडरूम के नाम से भी जाना जाता था। ये जो है सेकंड फ्लोर पर है, जो कि अब ऊपर जाना मना है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से चीज़ें हैं। और यहीं पर पास में ही एक बड़ा सा पानी का हौज भी है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो है ख्वाबगाह या फिर राजा के रॉयल बेडरूम के नाम से जानी जाती है। और इस बिल्डिंग में जो है नीचे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ये बिल्डिंग जो है डबल फ्लोर की है और इन कमरों में खास व्यक्तियों का निवास हुआ करता था। और इसके अलावा जो है इस बिल्डिंग के टॉप पर जो है एकदम ऊपर, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक अलग सेपरेट रूम बना है, जो कि सम्राट अकबर का बेडरूम हुआ करता था। और इसी बेडरूम से जो सम्राट थे वो दफ्तर खाना, जो कि यहाँ का कार्यालय होता था, शाही परिसर था, वहाँ पर वो जाया करते थे। और इसी बेडरूम से जुड़ा हुआ एक मार्ग था जो कि पंचमहल और शाही हरम को जाता था। और जो नीचे की बिल्डिंग है, यहाँ पर जो है खास व्यक्तियों के निवास करने के लिए जो है रूम बने हुए थे। इन रूमों में जो है काफ़ी चित्रकारी और नक्काशी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इस बिल्डिंग में जो है एक बाथरूम भी है और यहाँ पर जो है पुस्तकालय भी है। और यहाँ पर 25,000 से अधिक जो है पांडुलिपियाँ रखी गई हैं। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग है वो बीरबल महल के नाम से जानी जाती है। तो बीरबल जो है एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इस महल में जो है बीरबल निवास किया करते थे और जो साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें हिस्सा लिया करते थे। और यहाँ पर जो बिल्डिंग है आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर जो दरवाजे इस समय साइड खोले हुए हैं, ओपन हैं, इनमें पहले जो है जालियाँ हुआ करती थी पत्थर की, जिन्हें अब निकाल दिया गया है। और यहाँ पर आने का जो एंट्रेंस है वो सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर है। आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, ये डबल फ्लोर में बिल्डिंग है और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी जो है लाल बलुआ पत्थरों का ही उपयोग किया गया है। और यहाँ पर जस्ट इसके सामने ही जोधाबाई का महल है, जो कि यहाँ से एकदम सटा हुआ कॉर्नर पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वो अस्तबल है। जो भी घोड़े युद्ध में भाग लेते थे उनकी देख रेख करने के लिए एक बड़ा सा अस्तबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उनके बांधने की भी यहाँ पर व्यवस्था थी और सामने जो है बॉक्स बने थे जिसमें उनके लिए चारे डाले जाते थे। और यहाँ पर एक बड़ी सी छत और उसके नीचे जो है पूरा खुला गैलरी होता था और उसके बाहर जो है ओपन एरिया है और जो कि घोड़ों के रख रखाव के लिए यूज किया जाता था। और इसके जस्ट सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं बीरबल महल है और उसके जस्ट बगल में ये जो सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें जोधाबाई का महल है। फतेहपुर सीकरी में हमने जो लास्ट बिल्डिंग विज़िट की वो थी दफ्तर खाना, जिसको सरकारी कार्यालय भी बोला जाता था। जैसे कि आज के समय में दफ्तर होते हैं सरकारी कामकाज उसमें देखे जाते हैं, उसी प्रकार से उस समय मुग़ल साम्राज्य में भी ये दफ्तर खाना था फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पर सभी विभागीय काम यहाँ पर देखे जाते थे। और ये बिल्डिंग आप जो है अगर विज़िट करना चाहते हैं तो बिना टिकट के भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो आपका मेन एंट्रेंस है उसके राइट साइड में है और यहीं पर जो है वॉशरूम भी है। तो ये सब बिल्डिंग जो है मेन बिल्डिंग से थोड़ा बाहर है और काफ़ी अच्छा एरिया है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्डिंग के चारों तरफ जो है गैलरी है और उसके अंदर में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी विभाग के दफ्तर खाने हैं। और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, यहाँ से जो शहर दिखता है बहुत ही प्यारा लगता है। और अगर आप इसका व्यू देखना चाहें तो आप देख सकते हैं
किस प्रकार से शहर यहाँ पर प्यारा दिखाई देता है। दफ्तर खाने के सामने ही आपको प्यारा सा गार्डन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है छोटे पौधे भी हैं और उसके बाद बड़े पौधे भी हैं। आप यहाँ पर छोटे गार्डन को देखिए जहाँ पर शो के लिए छोटे प्लांट्स लगाए गए हैं और यहीं से जो है सामने से दीवाने आम के लिए भी रास्ता जाता है और ये रास्ता पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। बहुत ही प्यारा बगीचा है दफ्तर खाना में और यहाँ का पूरा व्यू जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ज़रूर कुछ समय के लिए रुकेंगे। और हम लोग भी थोड़े समय के लिए यहाँ पर रेस्ट किए थे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले थे फतेहपुर सीकरी बस स्टैंड पर और वहाँ से हमने जो है बस पकड़ी और ये बस हमको डायरेक्ट जो है आगरा ईदगाह बस स्टैंड पर छोड़ती है। और उसके बाद हम लोग जो है अपने होटल गए। हम लोगों ने कुछ समय रेस्ट किया। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि रात के समय आगरा सिटी को थोड़ा विज़िट किया जाए, क्योंकि हम लोगों का रूम आगरा में था तो हम लोग यहीं पर फतेहपुर सीकरी से फिर आगरा आ गए थे। और रात के समय हम लोगों ने यहाँ पे पास में ही मेहर थिएटर विज़िट किया, जो कि बहुत ही प्यारा थिएटर है। यहाँ पर काफ़ी एरिया भी है और उस समय जो है विक्रम वेधा मूवी लगी हुई थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मूवी ही देख लिया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक करा रखा था और उसके बाद हम लोग जब पहुँचे तो हमारा जो सीट था वो ऊपर की तरफ था तो हम लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ गए। और यहाँ का जो थिएटर है बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है, ओनली थिएटर ही है और साथ में यहाँ पर थिएटर की जो भी सुविधाएं होती हैं, आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी और यहाँ पर बैठने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि हम लोग नाइट में आए थे मूवी देखने, तो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दिए थे, क्योंकि शहर के फैमिली मेम्बर्स शाम को जो है अक्सर खाली होते हैं तो मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर जो है फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा दिख रहे थे जो कि अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। तो काफ़ी अच्छा माहौल था। यहाँ पर खाने पीने की पूरी फैसिलिटीज़ थी। आपको कॉफ़ी लेना हो, पॉपकॉर्न लेना हो, आप यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने थिएटर विज़िट किया। थिएटर काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुफ था और इसकी स्क्रीन साउंड क्वालिटी सब कुछ अच्छी थी और हमने पूरी मूवी को एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए रूम पर। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जो है अपने नेक्स्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल जाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।